नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ था हरियाणा, और हरियाणा में आया हुआ था जिला भिवानी के अंदर। एक गांव पड़ता है, वहाँ पर भाई साहब का बहुत बेहतरीन फार्म है और बहुत ही बेहतरीन घोड़े घोड़ियाँ भी रखे हुए हैं। और मेरे को लगता है कि शौक स्टार्ट हुए भी लॉकडाउन के बाद में ही भाई साहब ने स्टार्टिंग की है। तो इस वीडियो के अंदर हम भाई साहब का जो घोड़ा है वो इस वीडियो के अंदर आज आपको दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते भैया। प्रदीप जी बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया सर। बिल्कुल बढ़िया ठंड है। वंड कैसी पड़ रही है आपके बहुत इधर? ज़्यादा ठंड पड़ रही है प्रदीप भाई। कोहरा रहता होगा दबा के? कोहरा ज़्यादा रहता है। कितने बजे तक रहता है कोहरा? कोहरा कभी कभी तो 2 भी बज जाते हैं दिन के। ऐसा? हाँ जी। धुंध ही धुंध है। हाँ जी। भाई कितने हो गए सर घोड़ा घोड़ी टोटल? मेरे पास प्रदीप भाई टोटल 11 जानवर हो गए। टोटल 11, छोटे बड़े सब मिला जी। के? बिल्कुल। बाकी मैं चाहूँगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं जरा। प्रदीप भाई मेरा नाम सुधीर कुमार है और मेरे फार्म की लोकेशन भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। भिवानी के पास कुहाड़ गांव है। भिवानी से कितना पड़ जाता है सर? लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। जी। बाकी सर आपके फार्म लोगों को हम घोड़ा तो दिखाएंगे दिखाएंगे, उससे पहले जरा फार्म की बात की जाए। फार्म में सरसों के फूल मेरे को लगता है मजे बांध देते हैं, आपके फार्म में चार चांद लगा देते हैं ये। भाई साहब आपको इस टाइम पे इसीलिए बुलाया गया था। हैं? हाँ जी। मेरी बड़ी दिली इच्छा थी हाँ। कि सरसों के फूलों की ये वीडियो बने। और मेरे को लगता है कि सर ने जब पिछली बार भी, जब मैं सर के पास पहली बार वीडियो बनाने आया था, तो सर की इच्छा थी कि सरसों के फूल में ही बनाई जाए, है ना? जी तो मुझे लगता है कि वो इच्छा इस बार पूरी हो गई जी आपकी। जी जी। बाकी सर जैसे फार्म को बनाए हुए यानी कि कितना टाइम हो गया इसको? अब इस 16 फरवरी को 3 साल हो जाएंगे जी। 16 फरवरी को 3 साल। जी। तो सिर्फ घोड़े के लिए ही सर इस फार्म को आपने तैयार किया था, या पहले से ही जगह पड़ी हुई थी? नहीं जी, ये हमने परचेज की थी। अच्छा। जी। सिर्फ घोड़ों के लिए या वैसे ही? वैसे ही परचेज की थी जी। ओके, फिर जब घोड़ों का प्लान हुआ होगा तो फिर आपने इधर फार्म बना दिया जी होगा। जी प्रदीप भाई। बाकी सर बात करें हम लोगों को वीडियो के अंदर जो घोड़ा दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़े का? इसका असवदेव नाम है। अश्वदेव। जी। और कौन है सर अश्वदेव का बाप? इसके फादर का नाम है हीरा घोड़ा। हीरा। हाँ जी। और हीरे का शायर है जज वाला घोड़ा। जज वाला घोड़ा। ये तूफान लाइन से है। ओके। और हीरा घोड़ा है भंडाल स्टड फार्म जी। पे। और अगर माँ की साइड से देखें सर? इसकी माँ है कुदरत की। कुदरत है। और देव घोड़े की बेटी है। यानी कुदरत है जो देव घोड़े की बच्ची है। जी। और अगर उम्र में बात करें सर, उम्र कितनी है? घोड़े की जी हाँ। इसकी लगभग 36-37 महीने होंगे। 36-37 महीने अभी, यानी 2 दांत में ही है जी ना? जी। और हाइट में बात करें सर, हाइट में कितना है ये? प्रदीप भाई हाइट में 68 प्लस, 69 तो नहीं कह सकते, 68 प्लस है। 68 प्लस है। जी। आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? मैं इसको 8th मंथ का लेके आया था। 8 महीने का? जी। तो सर जब आप इसको 8 महीने का लेके आए थे, क्या सोच के लेके आए थे इसको, या फिर आपको पता था ये इतनी हाइट में चला जाएगा? नहीं जी, नहीं पता था। मुझे ब्लैक में पचकल्याण कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लिया था इसको पचकल्याण करके ओके। और सेवा की। ये तो भगवान की देन है कि जो हाइट निकली, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। कितनी मेहनत लगी सर 8 महीने से आज इसकी 35-36 महीने का हो गया? कितनी मेहनत लगती है घोड़ों को तैयार करने में? मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। मुझे जब भी टाइम निकलता है, जितना भी टाइम निकलता है मेरा, सारा फार्म पे ही व्यतीत करता हूँ मैं। बिल्कुल। घोड़ों में ही करता हूँ। बाकी कितने कितने टाइम में चले जाते हो सर फार्म पे? डेली जाता हूँ जी। डेली जाते हो? डेली। तो आपका जैसे जो काम है उसमें से टाइम निकल जाता है क्या? क्योंकि मुझे लगता है आपका भी शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है। मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी रहता है, मुझे साइड भी संभालनी पड़ती है क्योंकि हम रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल। चाहे मुझे रात के 10 बजे हों, 11 बजे हों, मुझे फार्म पे जाना ही है प्रदीप भाई एक। ओके। हाँ जी। तो आप यानी पूरे हरियाणा में जो रोडें वगैरह बनती है उनके ट्रेंडर लेते हो यानी कि, है? हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि आपके पास में 36 फोनों का तो बखेड़ा रहता होगा, हाँ जी। है? फ़ोन बहुत आते हैं जी। फार्म पे भी आ जाते होगे तो मेरे को लगता है कि फुर्सत मिल नहीं पाती होगी फोन से ही। बस 6-7 बजे के बाद में मेरा स्टाफ मेरे पास फ़ोन नहीं करता कभी भी। ओके। हाँ 7 बजे से पहले डिस्टर्ब करते हाँ हो? हाँ, सुबह 7 बजे से और 7 बजे तक कितने भी फ़ोन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सर बात करें अश्वदेव की, जी। कभी इसको बाहर रिंगों वगैरह में लेके गए हो या लगाने का प्लान है कोई? मैंने 2 बार रिंग में लगाया है प्रदीप अच्छा। भाई। पहली बार लगाया मोगा में, ओके। वहाँ फाइट मारी इसने 10
10वें नंबर पे था मेरा। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी है। हम्म। मैं उस टीम को भी बहुत दिल से बधाई देता हूँ, जो जज। बिल्कुल। और दोबारा लगाया मैंने फिर हनुमानगढ़ हम्म। इसी साल। अच्छा, अभी जो हनुमानगढ़ हुआ था हाँ जी, उसमें 5वें नंबर पे। उसमें 5वें नंबर हाँ पे। जी। तो सर जब घोड़ा आप रिंग में लगाते हो जी और नंबरों में आता है, चाहे से चलो भाई पहला नंबर नहीं आए, पर मेरे को लगता है कि 1 से 5 10 तक जो भी नंबर आते हैं, घोड़ा सब टॉप क्लास ही रहते हैं ना, जी। एक एक पॉइंट का फर्क हाँ रहता है, हाँ हाँ जिसकी वजह से घोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जी। क्या खुशी होती है? भाई उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है प्रदीप भाई। बहुत खुशी होती है, और वो भी एक नए वायर को, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। रिंग में तो लड़ाने की बहुत दूर की बात है, यही नहीं पता थी कि भाई इतने घोड़े घोड़ियाँ हो जाएंगे। और उस आदमी का घोड़ा नंबर पे आता है तो बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है। आपको सर शो में जाते हो तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है शो की? मुझे शो की सभी बातें अच्छी या लगती जैसे आप मोगा गए, हनुमानगढ़ गए, क्या अच्छा लगा? जैसे आपने पहली बार रिंग में घोड़े उतारे, तो पहली बार जैसे आपने रिंग में घोड़े लगाए, तो क्या दिमाग में चलता है, या फिर क्या लगता है कि यार इतने सारे घोड़े हैं, हमको कुछ सीखने को मिलेगा, यानी क्या अच्छा लगता है रिंग में? मुझे सबसे अच्छा तो यही है कि भाई अपने जानवर को, घोड़े को लेके जाते हैं ना, अपने घर पे तो खड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाइट भी बहुत अच्छी लग रही है, बॉडी भी बहुत बढ़िया लग रही है। जब मैदान में जाते हैं ना, तब उनमें 50 जानवरों में खड़ा होता है ना, तब उसमें अपने आप को ये लगता है कि भाई मेरा घोड़ा नंबर पे आएगा। तो चाहे नंबर पे ना हो, उसका दिल से आ गया तो नंबर पे है। बिल्कुल। हाँ। यानी आदमी को खुद को ही, खुद अगर को, हाँ, मैं सिर्फ मोगा लेके गया था, सिर्फ इसलिए लेने के गया था कि उधर हाइट बाज घोड़े हैं, जिसमें कि कहीं पे भी लगा दो मेरे घोड़े का मुकाबला नहीं है इस उम्र में। बिल्कुल। पर वहाँ पे मेरे घोड़े से मान लो 10-12 घोड़े ये बोल देते कि मैं तुझसे ऊंचा और तू मुझसे ऊंचा। मान लो फाइट मारते थे 10-15 घोड़े मेरे पे। यानी कि आपको लग गया था कि यार ये हाँ घोड़े अपने घोड़े से हाँ तगड़े हैं, नहीं? हाँ जी, नहीं तो मुझे नहीं लगा था। और इसी वजह से मैं गया था मोगा में। हाँ जी। पर ये कि रिंग में जब अपन घोड़ा लेके उतरते हैं तो पता लगता है कि हमारे हाथ में क्या है और दूसरे के हाथ में क्या है। जी बिल्कुल लगता है। हैं? बिल्कुल पता पड़ जाती है अभी मेरे में ये मेरे को कमी लगता है। है कि क्वालिटी खुद बोलती है कि मैं क्वालिटी बिल्कुल हूँ। जी। मैं तो पहली बार गया था, मैं पकड़ना भी नहीं आता, मेरा तो एक ही हैंडलर था सिंगल, दूसरी साइड में लगा हुआ था। मुझे यही नहीं पता पड़ी अबे किस तरह पकड़ते हैं, क्या हैंडलिंग होती है। फिर भी 10वें नंबर पे आया। तो क्या सीखने को मिला सर शो से? जब आप आगे होंगे घर पे, तो बहुत आपने क्या चीज सीखी कि भाई यार ये गलती मैंने करी थी और ये गलती मेरे को अगली बार नहीं करनी? प्रदीप भाई, मैंने हैंडलिंग में बहुत मोटी गलती की थी। मुझे नहीं पता था। मेरा लड़का राजस्थानी है, उसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। और मैंने जब माउथ टच करते हैं, फेस मिलाते हैं, तो मैंने लगाम को बहुत टाइट करके रखा। उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मुझे बाद में भी बोला गया कि भाई ये गलत है, भाई तुम्हारी वजह से घोड़ा फाइट में नहीं आया पहले, नहीं चौथे 5वें नंबर पे आता। पर ये कि मैंने पहली बार था। पहली बार था, मैंने आके अपने फार्म पे 15 दिन प्रैक्टिस वही की और मैं उसमें सक्सेस हुआ। मैंने हनुमानगढ़ लगाया, मैं ही हैंडलर था, 5वें नंबर पे आया। और आगे भी भगवान ने चाहा मैं खुद हैंडलिंग करूंगा, मेरे बच्चे के साथ में आएंगे नंबर पे। जो कमियां हैं उसको निकालेंगे तो अपने। सर जैसे मान के चलो आपने शो में घोड़ा लगाया, जी मान के चलो 5वें नंबर पे आया, 10वें पे आया, या नहीं भी आया, जी मन में नए बंदे के नाते एक मन में ये रहता है कि यार कोई मेरे को ये बता दे कि मेरे घोड़े में कमी क्या है, तो मैं उस चीज़ पे अगली बार तैयारी करूं और फिर से मेरे घोड़े को रिंग में उतारूं। ये दिल में तमन्ना रहती है। मैंने प्रदीप कभी भी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं कभी भी किसी जज को मान लो चैलेंज ना करूं। अगर मेरा घोड़ा नंबर पे नहीं आता ना, मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट यही करूंगा, भाई मेरे घोड़े में क्या कमियां हैं जिसमें मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं, बस इतनी ही विनती है मेरी। क्योंकि कभी कभार मेरे को ये भी लगता है कि नए बंदे को समझ में नहीं आता यार मेरे घोड़े में कमी क्या है और मेरे को तैयारी क्या करनी है। अगर जज साहब बता देते हैं ना, रिंग में बता देते हैं, भाई ज़्यादा भीड़ रहती नहीं भी बता पाते, अगर बता देते हैं तो नए बंदे को उनसे सीख लेनी चाहिए। मेरे को लगता है रिंग के बाद में जब वो फ्री हो जाएं या फिर लंच टाइम होता है जब जाके आप पूछ लो, हाँ बिल्कुल पूछ, बताएंगे जी। और मेरे को लगता है कोई जज मना नहीं करेगा, नहीं करेगा जी। अगर आप प्यार से पूछोगे तो। हाँ है जी। और आप जबरदस्ती उनके ऊपर आरोप लगाओगे तो मेरे को लगता है कि दुनिया नहीं का देखो कोई भी जी जज यार, नहीं बताएगा। अब मेरा 10वें पे आ गया, मैं ये कहूँ जी मेरा तो पहले पे आना था, नहीं जी। जज हैं वो, उनकी दिली आत्मा जानती है वो क्या कर रहे हैं। बस अपने भगवान पे भरोसा रखो और अपना काम में आगे बढ़ते रहो।
पर आप ये कि प्यार से अगर उनको ये पूछोगे ना, सर मेरे घोड़े में क्या कमी है, तो मेरे को लगता है घोड़े वाला कोई भी हो जज के अलावा, वो भी आपको बता देगा एक बार बताएंगे जी। अगर आप पूछोगे तो। अगर आप ये कहोगे कि भाई मेरा घोड़ा टॉप है, मेरे घोड़े में कोई कमी नहीं है, तो फिर तो कोई बताएगा ही कैसे कमी है। प्रदीप भाई, आपने भी बोला था पिछले इंटरव्यू में कि इसको 100 में निकालो। बिल्कुल। मुझे 100 का ही नहीं पता था भाई कैसे लगाना होता है। मैंने इसलिए तो बोला, मैंने घर में फार्म में हम मान के चलो सरसों के खेत में 4 बाउंड्री में घोड़ा खड़ा है, बाहर ही नहीं निकालेंगे तो कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे भी एक घोड़ा है। तो मेरे एक मिलने वाले आए दोस्त, नए बिल्कुल अजनबी, ना मैं उनको जानता था ना मैं हो जाऊँ। तो उन्होंने बोला मुझे, सुधीर भाई बच्चा कहीं निकाला है आपने 100 में? मैंने कि नहीं भाई। बोला यार सुधीर बच्चा निकालो, तैयारी करो। मैं उस आदमी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ इस बात के लिए। बिल्कुल। और दिल से है ना उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे लाइन दिखाई और मेरे बच्चे ने फाइट मारी, तो जितना श्रेय जाता है ना तो उनको जाता है। बाकी मेरे को लगता है कि आप पुष्कर भी आए थे तो आपके साथ में ताऊ लोग बहुत आए थे ना उनसे मेरे को लगता है मेले में रौनक लग जाती है ना, बिल्कुल। 4 चांद लग जाते मेरा पहला वो था हैं। पुष्कर। मुझे ये भी नहीं पता था स्टोरी और टेंट में फर्क क्या होता है। अच्छा। हाँ जी। फिर कैसे पुष्कर का मेला कैसा लगा आपको? जैसे आप अपना घोड़ा लेके गए वहाँ 5-6-7 दिन आपने बिताए होंगे, कैसा नहीं feel मैं हुआ? तो 2 ही दिन रहा था। अच्छा, 2 ही दिन गए थे। हाँ, मेला बहुत अच्छा है, फेमस है, इंडिया लेवल का है, पर जो सुविधाएं हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल। देखो किन सुविधाओं का अभाव लगा आपको? एक तो रहने सहने के लिए, अब 3 जानवर हैं, 20 बाई 40 की जगह दे दी, उसमें कैसे बांधेगा, कैसे सोएगा, कैसे वो किचन बनाएगा, बहादुर कैसे रखेगा, तो कैसे सेट होगा वो। पर मेरे को लगता है कि ये सर पहली बार था वो प्लॉटिंग अगली वाला बार system। इम्प्रूवमेंट कर देगी गवर्नमेंट। पर ये कि पहली बार में मेरे को लगता है 1 महीने पहले ही ये आया था कि भाई ये प्लॉटिंग सिस्टम होगा। अब 1 महीने में गवर्नमेंट भी कैसे क्या नहीं, कर सकती अगली है? बार है बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा मेरे पर हिसाब मेरे को से। लगता है कि अगली बार सारे रास्ते भी बने हुए मिलेंगे और हर घोड़ा पालक को अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी मिलेगी। मिलनी भी चाहिए जी, और मेरे को लगता है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय कोई मेला है। छोटा मोटा मेला नहीं है वो। सर अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मेरे को लगता है कोई आदमी पुष्कर चला जाए ना तो मान के चलो सारे धाम चला गया हो। ना बहुत अच्छा होता है। फिर क्या है, जब फर्स्ट बार ये प्लॉटिंग सिस्टम किया है, इसमें थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब रहता ही है। बिल्कुल। भाई सर घोड़े की कवरिंग चालू कर रखी है कि नहीं कर रखी? जी प्रदीप भाई जी, कितनी क्या फीस रख रखी है सर? इसकी 51,000 रख 51। तो कितनी क्या घोड़ियाँ सर आपने मेट कराई है? इसके लगभग 34-35 घोड़ियाँ हो गई। 34-35 घोड़ियाँ। तो कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया सर? हाँ, इसका पहला रिजल्ट मेरे फार्म पे आया अच्छा है। आपके पास ही आया है? जी भाई। कैसा लगा सर रिजल्ट आया होगा घोड़े का पहला, क्या खुशी हुई? बस थोड़ा सा ये है कि अगर पूरे टाइम लेके घोड़ी ब्याह जाती तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया बच्चा पैदा होता। रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। तो किस कारण की वजह से 25-26 दिन पहले बच्चा दे दिया? ये इसको कोलिक हुआ था बहुत ज़्यादा, तो कोलिक में 4-5 दिन इंजेक्शन और ग्लूकोज लगे थे इसके, अच्छा। 1.5 महीने पहले। तो उसकी वजह से बच्चे ने मूवमेंट करना बहुत कम कर दिया था। ओके। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था भाई किसी तरह घोड़ी ब्याह जाए, भाई बच्चा फेंके ना और बच्चा अंदर ना मरे, बाकी तो किस्मत की बात है। बिल्कुल। तो 26 दिन पहले भी ब्याह गई तो कोई बात नहीं, बच्चा ग्रोथ कर जाएगा। मैं उस घोड़ी को सही डाइट दे रहा हूँ, उसको दूध पिला रही है उसकी माँ, तो आ जाएगी लाइन। और मेरे को लगता है कि ऐसा आपके साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में होता हाँ, है। हो जाता है। पर ये है कि ये तो आप अगर माने चलो थोड़ा सा उधर कमी रहेगी तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मेरे को ना, लगता है हो कि जाएगा। वो उसकी कमी पूरी कर लेगा। क्यों, पिछली बार इसकी माँ ने, जब ये बच्ची पैदा हुई है, इसकी माँ ने बादशाह का बच्चा फेंक दिया था 8 महीने का, तो वो भी डर रहता है भाई कभी घोड़ी में ही कोई फाल्ट हो बेचारी में। अच्छा डर रहता है? हाँ, डर तो हो ही जाता है। और मेरे को लगता है कि एक सर हॉर्स पालक की पूरी साल भर की मेहनत रहती बहुत है। मेहनत होती है। वो चाहे से कुछ जब घोड़ी के साथ में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, सिर्फ वो बोल नहीं पाता, बाकी दुखी बहुत होता है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है सर? हाँ हुआ है, अभी 1-1.5 महीने पहले मेरी एक घोड़ी एक्सपायर हुई है। अच्छा। हाँ जी। किस कारण की वजह से? उसको कोलिक हुआ था ओके। और मैं 8 महीने के लिए गया था, वो कभी बीमारी नहीं हुई अपनी लाइफ में जितने मेरे रही। ओके। और 10 दिन का बच्चा छोड़ के, गुलाब जी का बच्चा है उसके नीचे, और एक्सपायर हो गई। क्या कर सकते हैं। पहला केस होगा आपके यहाँ ऐसा ना? मेरा दूसरा केस है। दूसरा है? एक पहले फर्स्ट में ये घोड़ी एक्सपायर हो गई थी, ओके। उसको हार्ट फेल हुआ था। मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी भी कांच की तरह है ये। कांच की तरह है, फिर लेने वाला भी भगवान है प्रदीप, देने वाला भी भगवान है, क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। भाई सर कोई भाई अगर अश्वदेव से अपनी घोड़ी मैट कराना चाहता है तो कवरिंग के हिसाब से स्टार्ट है अश्वदेव? हाँ हाँ जी बिल्कुल। कवरिंग के हिसाब से स्टार्ट है ना? बिल्कुल जी।
भाई और जो रिजल्ट है सर, जो और घोड़िया गब्बन है उनके रिजल्ट कितने टाइम में आने की उम्मीद वो है? अब आने शुरू हो गए बस। यानी कि मान के चलो अप्रैल में हाँ से हाँ पहले पहले हाँ में हाँ हाँ बहुत हाँ, सारे बस रिजल्ट आ आप जाए, आगे आते ही रहेंगे रिजल्ट। आते हाँ रहेंगे जी ना। हाँ जी। तो भाई कोई भी भाई अगर भिवानी में सर का फार्म पड़ता है तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप अश्वदेव से अपनी घोड़ी मैट करा सकते हैं। और मेरे को लगता है कि आपके एरिया में एक बहुत बेहतरीन घोड़ा है, तो इसको अगर आप काम में लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा कि हाइट का क्रेज है और एक हाइटदार बच्चा सर के पास में है भाई। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना घोड़ा दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों पार्ट 2 के अंदर हम सर के फार्म की जो मारवाड़ी घोड़ियाँ हैं वो हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।